भलाई करते रहिए बहते हुए पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। नमस्कार, शुभकामनाएं सभी को। आज मैं उस चीज़ पर बात करने वाला हूं जो हमारे शरीर में अपना सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है। हर दिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, बात आज पानी की, और पानी से जुड़ी एक ऐसी तकनीक की जो आपका जीवन बदल सकती है, वाटर बॉटल टेक्निक। इससे आप अपने सारे गोल, सारे टारगेट्स पा सकते हैं, बशर्ते आप इसे नियम से और सही तरीके से लगातार करें। पानी के प्रति कृतज्ञ होकर उसके प्रति पूरे भरोसे से करें, बिना किसी संशय के साथ करें। तो सबसे पहले बात हम करेंगे वाटर बॉटल टेक्निक के साइंस की। क्यों और कैसे ये टेक्निक काम करती है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? क्या इसका कोई धार्मिक या आध्यात्मिक महत्व है? लेकिन वादा कीजिए, वीडियो पूरी देखेंगे। पसंद आई तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। मैं हमेशा कहता आया हूं कि बिना साइंस को समझे हमारा सबकॉन्शियस किसी नई बात को स्वीकार नहीं करता, और अगर हम कोई काम फिर दुविधा या संशय में करते हैं तो ऐसे में किया गया काम पूरा रिजल्ट नहीं दे पाता, उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। आज एलोपैथी दवाएं किसी भी अन्य पैथी के ट्रीटमेंट या दवाओं से ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक स्तर पर प्रयोग, अनुसंधान यानी एक्सपेरिमेंट्स लगातार और बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। चीज़ों को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जाता है, फिर प्रचार प्रसार किया जाता है। जबकि अन्य विद्याएं भी वैज्ञानिक आधार रखती हैं, लेकिन उनके उतने प्रयोग नहीं होते, उनका उतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। इसलिए सबसे पहले हम इस टेक्निक के साइंस पर बात करें। मैं हूं आपके सुख दुख का साथी, सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल। आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये पावरफुल कोर्स करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां हमारे इस कोर्स की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। और अब बात पानी से जुड़े कमाल के विज्ञान की। आज ये जानने के बाद आप जब भी पानी पिएंगे, एक बार इस बात को जरूर याद करेंगे। आपके पानी पीने का अंदाज बदल जाएगा, पानी के प्रति आपका नज़रिया बदल जाएगा। एक्चुअली पानी को जो सम्मान मिलना चाहिए आप देने लगेंगे। इस विज्ञान को पॉपुलर करने का श्रेय जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोटो को जाता है, जिन्होंने पानी को लेकर अनेक एक्सपेरिमेंट किए। आप गूगल पर डॉक्टर मसारू इमोटो वाटर एक्सपेरिमेंट सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ज़रूर चेक कीजिएगा, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। डॉक्टर मसारू इमोटो ने सिद्ध किया कि जो इमोशंस या फीलिंग हम रखते हैं, जिस भाव से हम बोलते हैं, उसका असर पानी पर होता है। और क्योंकि हमारे शरीर के भीतर लगभग 70% भाग पानी का है, तो उसका सीधा असर हम पर, हमारे शरीर पर और हमारे मन पर भी होता है। और वैसे क्या ये इत्तेफाक है कि इस पृथ्वी पर भी लगभग 70% भाग पानी ही है, और हमारे शरीर में भी। हमारा शरीर यूनिवर्स के उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। पानी उनमें से प्रमुख है। इन तत्वों के बैलेंस से हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। खैर, बात कर रहे थे डॉक्टर मसारू इमोटो के एक्सपेरिमेंट की। उन्होंने ये भी सिद्ध किया है कि पानी की याददाश्त बहुत शानदार होती है। एक अद्भुत शक्ति होती है पानी में, हर चीज़ में मिक्स हो जाने की, हर चीज़ को सोख लेने की, अपने में समा लेने की। पानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्वों को सोख लेता है। ये तो अब आधुनिक विज्ञान ने प्रयोग करके सिद्ध किया है और दुनिया ने इसको माना है। पर आप सोचिए कि ये चरणामृत क्या है, क्यों इसका इतना महत्व है? देवी देवताओं के स्पर्श से उनकी शक्ति का संचार उस जल में हो जाता है, जिसे हम चरणामृत कहकर पी लेते हैं। महत्व उस श्रद्धा और भरोसे का है जिससे हम देवी देवताओं का स्नान कराते हैं, जिसके चलते साधारण जल चरणामृत हो जाता है। पानी विष और अमृत दोनों बन सकता है, क्योंकि दोनों तरह की भावनाओं को आत्मसात कर लेता है। ये हमारा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। सदियों से जल की पूजा अर्चना की जाती है। नदियों को यूं ही
देवी रूप नहीं कहा जाता इस देश में। और फिर विज्ञान ने भी इस जल शक्ति को जाना, पहचाना और माना। डॉक्टर मसारू इमोटो का एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो आप सबको ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने 2 कांच के ग्लासेस में एक जितना एक जैसा पानी डाला, बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसा, और एक ग्लास पे पेपर पर लिखा लव और दूसरे पर लिखा हेट, और ये पेपर्स उन्होंने टेप के ज़रिए ग्लास पर चिपका दिए और रात में दोनों ग्लासेस एक साथ डीप फ्रीजर में रख दिए। लिखते हुए वही भाव उन्होंने मन में रखे। सुबह फ्रीजर को जब खोल कर देखा तो पानी बर्फ बन चुका था। एक्चुअली वही होना था, पानी को फ्रीजर में रखेंगे तो बर्फ बन ही जाएगी, पर माइक्रोस्कोप लेंस से जब उन्होंने देखा तो पाया दोनों ग्लासेस में जमी बर्फ के फॉर्मेशन में बहुत फर्क। पानी बिना अपने रासायनिक परिवर्तन किए अपनी आणविक संरचना को बदल लेता है। जिस ग्लास में लव लिखा था उस बर्फ में ज्वेलरी के जैसा क्रिस्टल फॉर्म था, जबकि हेट वाले बर्फ का फॉर्म गंदला था, देखने में ही अनप्लीजेंट। इसके बाद उन्होंने अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव तरह तरह के शब्दों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किए और हर बार पाया कि अच्छी फीलिंग वाले शब्दों के साथ बर्फ़ की इमेज सुंदर और अच्छी बनी, जबकि नेगेटिव फीलिंग्स वाले शब्दों के साथ बर्फ़ की इमेज हर बार ख़राब बनी। इन सभी प्रयोगों के मूल में बस यही साइंस काम करता है कि दुनिया की हर चीज़ एक एनर्जी से बनी है। शब्द भी एनर्जी हैं, भाव भी एनर्जी हैं, ग्लास भी एनर्जी है, पानी भी एक एनर्जी है, और उन सब की अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज होती हैं। डॉक्टर मसारू इमोटो ने ये प्रयोग गंदले पानी को होपोनोपोनो प्रेयर के साथ चार्ज करके भी किया और पाया कि पानी में जमी हुई बर्फ साफ हो गई। है ना कमाल। जब इस प्रेयर के पॉजिटिव शब्द ग्लास के पानी को शुद्ध कर सकते हैं तो हमारे शरीर के भीतर इसका असर नहीं होगा क्या? अब आप सोचिए कि जब हम गुस्से से या दूसरे किसी नेगेटिव इमोशन से ख़राब शब्दों का प्रयोग करते हैं, आदतन बुरे शब्द बोलते हैं, सोचिए उन शब्दों का, उन नेगेटिव विचारों का पानी द्वारा हमारे शरीर में क्या क्या और कैसे कैसे रिएक्शन होता होगा। कितनी कितनी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज हम अपने शरीर में एकत्रित करते जा रहे हैं। हमारी सभी परेशानियों का संबंध इन्हीं नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज से होता है। और चाहें तो पानी के प्रति अपनी कृतज्ञता द्वारा, प्रेम, श्रद्धा और अन्य सकारात्मक भावनाओं द्वारा अपने उसी जल को अपने सभी मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर करने के लिए औषधि की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आज की वाटर बॉटल टेक्निक की। ये टेक्निक बिल्कुल इसी आधार पर है। आप पानी को अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से चार्ज करते हैं और पानी आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। आपको करना ये है कि आपको एक बोतल लेनी है, उसे पानी से भरना है और उस बोतल पर डायरेक्ट या किसी कागज़ पर लिखकर टेप से उसे कवर करके चिपकाना है। लिखना क्या है? अरे भाई, आपकी जो भी विश हो, टारगेट, डिज़ायर, जो भी आप चाहते हो लाइफ के चारों एरियाज़ में, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या धन, जो भी चाहिए सब, व्यवहारिक होगी तो ज़रूर पूरी होगी। कहीं ऐसा ना लिख दें कि आपके मन में ही दुविधा हो कि ये पूरा होगा या नहीं होगा। या फिर कहूँ कि आप लाइफ से जो चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के एंड रिजल्ट्स, यानी खुशी, प्यार, संतुष्टि, स्वास्थ्य, तरक्की आदि सुंदर विचार, सुंदर एहसास, ये सब भी आप लिख सकते हैं। इस बोतल को रात को सोने से पहले भरकर रख लें। सुबह सुबह इसे प्रसन्न भाव से उस पर लिखी हुई सभी बातों को ये मानकर कि वे सब पूरी हो गई हैं, पानी के लिए अपना प्रेम और कृतज्ञ भाव रखते हुए उसे पी लें। ये ज़रूरी नहीं है कि उसे एक बार में पिएं, 2-4 बार में भी पी सकते हैं, जितना आपसे पिया जाए, पर हर बार प्रसन्न भाव से पिएं। अब इस टेक्निक से जुड़े हुए कुछ सवाल और उनके जवाब। क्या ये बोतल कांच की होना ज़रूरी है? जी नहीं। बोतल किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी धातु की हो सकती है, कांच की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, तांबा या मिट्टी, किसी भी अन्य वस्तु की। बोतल कितनी बड़ी होनी चाहिए? कोई साइज़, कोई लिमिट नहीं है, जितना पानी आप पी सकते हैं, 1 लीटर, आधा लीटर या जितना दिन में आप कंज्यूम कर सकें। क्या दिन में बोतल खाली हो जाने पर उसे दोबारा भरकर पी सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पी सकते हैं, पर रात को भरकर सुबह पीना ज़्यादा ज़रूरी है।
किस भाषा में लिखें? किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। सभी भाषाएं, शब्द आदि एक ही एनर्जी हैं, उन पर लिखे हुए भाव का महत्व अधिक है। कितने दिन पानी पीना है? जब तक आपकी विश पूरी ना हो जाए, मैं तो कहूँगा हमेशा पानी के प्रति इन्हीं भावों के साथ पानी को पिएं। खुशी और संतुष्टि का भाव तो हमेशा चाहिए ही। यूं भी एक तमन्ना पूरी होते होते दूसरी ख्वाहिश अपने आप जग जाती है। वैसे 45 दिन तक लगातार किसी चीज़ का अभ्यास किया जाए तो वो पूरा माना जाता है। लगभग इतने ही दिन हमारे शरीर में सिस्टम का एक चक्र पूरा होता है, तो कम से कम 45 दिन तक ये अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो, कोई प्रश्न जागता हो इस टेक्निक से संबंधित, ज़रूर पूछें, जवाब दिया जाएगा। वीडियो को अब समाप्त करते हैं इस भाव के साथ, जल होगा तभी तो हमारा कल होगा। वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप चाहते हैं कि पानी उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला दे। और हाँ, आपको मेरे साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको हमारे सभी कोर्सेज़ की जानकारी मिलती रहेगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, पानी के प्रति कृतज्ञ रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।